वास्तविक रूप से अच्छा व्यक्ति वास्तव में दुनिया वालों के लिए बुरा होता है। जीवन में केवल एक ही व्यक्ति से जीतना जरूरी है और वो है खुद से जीतना। और खुद से खुद की लड़ाई लड़ने और उसे जीतने का हुनर ही जिंदगी बी पॉजिटिव कहलाती है। जो रशियन लोग फुटबॉल का बहुत शौकीन होता था, तो उन लोगों के पास क्या होता था कि इतना आदमी नहीं होता था कि टीम बन पाए। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों का एक टीम होता था और एक उन लोग टीम अपना बनाता था और हम लोग खेलते थे उन लोगों के साथ। हमारे बाबूजी चूँकि आईबी में थे तो हम क्या है कि 6 महीना रांची रहते थे, 6 महीना कहीं बाहर रह जाते थे, जहाँ जहाँ बाबूजी का स्थापन होता था। तो जहाँ रहते थे कभी कोहिमा, कभी नागालैंड, कभी मोरे, कभी बर्मा, ऐसा हम रहते थे। जिंदगी देखिए एक शब्द है, एक जीवन है। जीवन को आप जैसा मन में सोचेंगे आप वैसे ही जी पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हंसना है तो आप सुबह उठेंगे हंसते हुए। अगर रात को आप सोचते हुए ये सोचेंगे कि सुबह उठना है, काम करना है, बड़ी परेशानी है, तो फिर आपके मन में कष्ट ही है। कुल मिला के आप जैसा मन में सोचते हैं वही भावना आती है, वही कार्य आता है। जीवन को आप सोचेंगे कि खुशी है जीने का, एक दूसरे के लिए जीना है, कार्य के लिए जीना है, तो वो आपको खुशी रहेगी, अदरवाइज आपको कष्ट नज़र आएगा। बचपन बहुत आनंददायक रहा। हमारे माताजी पिताजी, हमारा तो बिल्कुल ये बोले संयुक्त परिवार रहा। नाना नानी, दादा दादी। अभी जिस घर में आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं उसी घर में 24 लोग रहते थे, वर्तमान में भी 10-12 लोग हैं अभी। तो उसमें पता ही नहीं चलता है बचपना और खेलना कूदना। आज के बच्चे जो हैं वो तो एक अजीब हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं। हम लोग तो ये कहें कि स्कूल से आते सिर्फ घर रखने के लिए थैला आते थे, उसके बाद तो फिर रात को पिटने के लिए घर आते थे। हम लोग अगर खेलेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं। आज के बच्चे थोड़ी हैं। आज के बच्चे तो अगर किसी को डांट दिया जाए तो वो 3 दिन कोप भवन में चले जाते हैं मोबाइल लेके। उसके लिए उनको रूठने के लिए भी मोबाइल चाहिए। एक विचित्र व्यवस्था आ चुकी है, इसलिए जीवन ही बदल गया है, जीने की कला ही बदल गई है, लोगों का सोच ही बदल गया है। लोग तो अब जानते भी नहीं नाना घर, नानी घर, मामा घर, मामा गांव, ये तो लोग जानते भी नहीं आज के दिन में, सिर्फ दिखावा रह गया है। अगर गांव जानते हैं तो मामा फ्लैट, नाना अपार्टमेंट। तो एक कमरा हमारा गांव हुआ करता था, गांव में धमा चौकड़ी हुआ करती थी। हमारे जैसे हमारे नाना एक प्रधानाचार्य हुए थे, उन्होंने 4-5 विद्यालय बनाए थे। तो वहाँ जाके रानीगंज, इमामगंज, गया ज़िले में एक जगह है, हमारे नाना का नाम स्वर्गीय भरत मिश्रा प्रधानाचार्य हुआ करते थे। तो उनके द्वारा बनाए गए विद्यालय में खेलना कूदना, मट्टी में करना, वो एक अजीब समय था। अब तो इतना, हालांकि हमारी उम्र भी उतनी नहीं है, 73 है, बट इतने दिनों में हमने इतना चीज़ देखा बदलते। जीवन का एक बिल्कुल सिक्का ही बदल रहा है। जीवन जीने की पहलू ही बदल गई है, मार्गदर्शन ही बदल गया। बाहर रहते थे, ज़्यादा मेरे ही पास रहता था।
उतना हम लोग नहीं कर पाए जितना आजकल के लोग पार्क घुमाना। दादी के साथ जाता था सब जगह, दादी ले जाती थी ज़्यादा। हम भी तो नौकरी करते थे ना भाई, तो उतना समय दादी बाबा और दादी। नहीं, हम भी तो नौकरी करते थे ना, तो 10 बजे तक। वातावरण का क्षरण हो रहा है, धरती का एक इसी प्रकार से क्षरण हो रहा है। उस तरह से जीने का सोच भी, अब तो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीते हैं। अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अपने लिए कोई जी रहे हो, अपने लिए सिर्फ जी रहे हैं। समाज का तो कुछ सोचना ही नहीं। वो बेचारे बिरसा मुंडा, अभी कुछ दिनों पहले उनका जो वो शहीदी दिवस था, सोचे बिरसा मुंडा के बारे में अगर पता नहीं अप्रासंगिक है बोलना या नहीं, 11 साल में उन्हें चौबासा मिशन स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। 11 साल का विद्यालय एक बालक गांव-गांव घूमता है, गांव-गांव घूम के जन क्रांति लाता है। आज 11 साल का बच्चा तो माँ के आंचल से नहीं निकलता है। 14 साल में उन्हें पकड़ा जाता है, 19 साल में सज़ा होती है, 25 साल में तो उनका शहीद हो जाते हैं वो। आज का कौन सा बच्चा 11 साल और 14 साल में जन क्रांति ला देगा? तो जीवन ही बदल गया ना, जीवन का मूल्य ही बदल गया। मट्टी खाना तो छोड़िए, मट्टी में चलना नहीं सोचते लोग। अब तो बेटा मट्टी में जाना नहीं, छूना नहीं, बीमार हो जाओगे। ये गार्जियन का गलती नहीं है, ये पूरी एक मिट्टी का भी गलती नहीं है, पूरे समग्र सामाजिक व्यवस्था का गलती है। किसी एक व्यक्ति के बदलाव से समाज की विधि व्यवस्था नहीं बदलती है। इस कार्य को करने के लिए सदियों लगता है। ये विगत कई सालों से चल रहा था, ये आज जाके इसका फल मिल रहा है। ये मिट्टी की भी गलती नहीं है, ये विचारधारा है, एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था को बदलने में कोई एक दिन नहीं लगता है। ये सदियों से चला आ रहा था, आज उसका आप फल देख रहे हैं। आप चर्चा जो कर रहे हैं, आप उसका फल आज देख रहे हैं। ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। व्यवस्था ऐसी है, चलती है। मार तो कहते बहुत बार खाया है, बहुत बार मार खाया है हमसे। बदमाश तो था ही, ग्रुप हमेशा अपना ग्रुप लीडर। ही इज ऑलवेज ए ग्रुप लीडर। हमेशा ग्रुप लीडर थे और हमेशा मतलब सोसाइटी को मेंटेन करके रखा है। और सोशल वर्क इनका बहुत है। कॉलेज अब स्कूल से शुरू करें। हमारे पिताजी चूँकि केंद्रीय में थे, मतलब रॉ में थे, आईबी में थे। हम लोग सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, कभी कोहिमा में, कभी नागालैंड में, कभी बर्मा में, कभी मुरे में, कभी दिल्ली में। इसलिए स्कूल तो बदलता रहा। हाँ, हालांकि कहने के लिए अंतिम हमने 10वां केवी हिडू से पास किया है, तो चलिए 10 साल हमारा वहाँ कंटिन्यूटी रहा। उसके बाद मैं चला गया, थोड़ा नटखटी बोले या पिताजी के नाट में बदमाश था, तो मुझे यहाँ से सुधारने हेतु जो है भेज दिया गया 11वां में देहरादून पढ़ाने के लिए, स्कॉलर्स होम में। वहाँ मैंने एक बना ली संस्था, सेव दून मूवमेंट। वो तो जब पिताजी को पता चला कि वहाँ भी ये कुछ कर रहा है, तो वहाँ से मेरा नाम कटा के उन्होंने नामची में भेज दिया। क्या कर रहे थे वहाँ सेव दिन मूवमेंट एक हम लोगों ने वहाँ, देखिए वो सामाजिक सेवा ही था, मगर क्या है कि किसी भी अभिभावक को ये लगता नहीं है अच्छा कि हमारा बेटा पढ़ाई छोड़ के सामाजिक सेवा कर रहा है। उस वक्त 88 में, जब हमारा 88 में बोले, 88 में जब मार्च अप्रैल में जब मैं गया था, तो देखा कि जो मसूरी की पहाड़ियाँ हैं उसमें से वृक्ष है ही नहीं। तो हम लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मिलके, और वहाँ हमारे जितने भाई बहन थे, हमारा वहाँ गौरव मिश्रा अभी वर्तमान में आप ही के जैसा अखबार में है, उपसंपादक है, तो उन लोगों ने, हम लोगों ने मिलके गर्मियों की छुट्टी में एक संस्था बनाई कि भाई हम लोग पहाड़ों में जाकर वृक्ष का रोपण करेंगे। अब वो हम लोगों ने जो बनाई वो अच्छा चल गया, हमारे साथ लोग जुड़ गए, 10वीं के 12वीं के बच्चे, हमारी संख्या अच्छी हो गई। हम लोग रात को और दिन में जा के वृक्ष लगाने लगे। वृक्ष के लिए लगाने के लिए चंदा करते थे और मसूरी की पहाड़ियों में वृक्ष लगाते थे। मगर अभिभावक तो अभिभावक होते हैं, उनको ये कार्य हमारा अच्छा नहीं लगा कि ये भाई ये तो बिल्कुल एक अजीब बात हो गया।
सेव दून मूवमेंट, जंगल लगाने की बात करने लगा। तो हमारा नामांकन वहाँ स्कॉलर्स होम एक विद्यालय है उससे कटा के नामची सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम, साउथ सिक्किम में रखवा दिया गया। तो वहाँ फिर मैं गया, नामची सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम लिखा दिया गया और वहाँ थोड़ा बोला गया कि अब क्या करोगे, यहाँ तो सिर्फ एक तुम हो। एक्चुअली वहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट के या प्लेन के लोग कम होते हैं। जैसे नामची सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उस समय झारखंड नहीं बिहार हुआ करता था, तो एकलौता मैं बिहारी था पूरे सिक्किम के एक विद्यालय में। तो वो मेरे लिए एक सज़ा हुआ, काले पानी का सज़ा। जैसे अब उदाहरण के लिए मैं थोड़ा बदमाश था, क्रिकेट रात में जाता था, तो वो जो आज स्टेडियम बना हुआ है वो खेल का मैदान था, तो मैं 8 बजे 9 बजे तक मैदान में बैठा रहता था अपने लोगों के साथ हॉस्टल से। तो हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो मुझे डराया करते थे, केटा माथे जाऊन दे न, थुपरो थुपरो धूप भूत आऊँ छ, मतलब कि ऊपर जाना मत, स्टेडियम के पास, मैदान के पास, अभी वर्तमान में स्टेडियम है, थुपरो थुपरो भूत आऊँ छ, मतलब ऊपर में जहाँ तुम बैठते हो वहाँ बहुत बहुत भूत रहता है। सरकार में आया, अधिवक्ता बना, अस्थाई सलाहकार, तो सरकार के सारे कार्य हिंदी में होते थे। तो हिंदी बोलना आता था मगर लिखना बहुत कष्टप्रद था। तो सरकार ने सिखा दिया मुझे हिंदी, क्योंकि उनका सारा पत्र, सारा लेख आलेख वो शुद्ध हिंदी में होता है, तो इसलिए हिंदी आ गई। फिर जब ग्रेजुएट हुए तब बाबूजी जिद करने लगे पिताजी की, ना अब तो MBA करे के बाद। तो MBA हमने कर लिया। MBA में पिताजी का मान रखने के लिए नौकरी भी कर ली दिल्ली में। हमारे सारे साथी अभी जो MBA से हैं पास आउट, वो लोग अभी तक वो नौकरी ही कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पर हैं। कोई रीजनल मैनेजर है, कोई जोनल मैनेजर है, उनकी तनख्वाह बहुत है। चलिए, उनकी चूँकि जोनल है। MBA करने के बाद लॉ किया, लॉ करने के उपरांत वकालत की डिग्री हासिल की। तो वहाँ पर हमारे आदरणीय राजीव रंजन जी, जो वर्तमान में अभी महाधिवक्ता हैं, उस वक्त वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो मिले हमें। हमने उनसे बहुत, उनके साथ 10 साल जो भी आज वकालत में जो हमारा नाम है या जो भी सीखा है, वो आदरणीय राजीव भैया के चलते ही सीखा है। अगर वो नहीं होते तो वकालत में हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते। और वकालत में एक चीज़ है, 2 प्रकार की है बात। अगर आप समाज के लिए खड़ा रहेंगे तो धन ज़्यादा नहीं आएगा आपको, और अगर आप समाज के लिए लड़ेंगे तो बदनाम भी उतने ही होंगे। ये एक अजीब रिश्ता है। जो भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ भी करेगा तो वो बदनाम ही होगा, अपने लिए करेगा उसका नाम होता है। चाहे आप समाज के लिए कुछ भी कर दें, ये एक विचित्र विडंबना है ये। क्योंकि हमने अपने जो भी मैं ये कह रहा हूँ वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। समाज में लेने वाला व्यक्ति है, समाज को देने वाला व्यक्ति बहुत कम है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस देश से लेते हैं, आप इस देश से सब कुछ ले रहे हैं, आप हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, धन ले रहे हैं, हर कुछ आप इस राष्ट्र से लेते हैं। मगर कोई व्यक्ति राष्ट्र को देने को एक रत्ती तैयार नहीं है। जितना हवा लिया है उतना हवा तो वापस कर दे इस राष्ट्र का, जितना धन लेता है उतना तो वापस कर दे। नहीं, यहाँ पर तो बस लेना है भाई। 2 प्रकार की प्रवृत्ति है। अगर आप इस राष्ट्र को देना चाहेंगे तो ये जीवन बहुत कम पड़ेगा, और अगर लेना भी चाहेंगे तो ये जीवन क्या, इस राष्ट्र से बटोरने के लिए 4-5 जीवन भी कम पड़ेगा। तो प्रवृत्ति, जैसा आपने मिट्टी की बदलाव के बारे में पूछा था, तो वास्तव में आज के दिन में मिट्टी ही इस तरह से हो गई है कि कोई राष्ट्र को देना नहीं चाह रहा, कोई राष्ट्र बनाना नहीं चाह रहा, राष्ट्र लेना चाह रहा है। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल में हम सिर्फ तबला है, और अब गाना सुनने का, भजन सुनने का मेरा ये तो बिल्कुल एक आदत है। हमारे बगल में एक बहुत अच्छे तबला वादक रहते थे, हमारे चाचा हुआ करते थे, देवकी नंदन सिंह। वो बचपन में तबला हमको सिखाते थे, तो तबला हमने उनसे ही सीखा है, और तबला ठीक ठाक ही बज जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। शुरू से काफ़ी
बचपन से ही मेरे ख्याल से काफ़ी नीडर है, या जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि शादी के बाद जब मैं आई तो अपने मदर इन लॉ और सारे फैमिली मेम्बर से मैं जब भी सुनी तो इनके बारे में ऐसा ही लगा कि बचपन से ही काफ़ी नीडर है, किसी से डरते नहीं हैं। जैसा कि इनका नाम है अभय, तो वैसे ही किसी से भय नहीं होता है इनको। वैसे ही है, कॉन्स्टेंटली जैसे थे वैसे ही है। वैसे पर्सनैलिटी में तो कोई ख़ास चेंजेस देखने को तो नहीं मिलता है, शुरू से ही जैसे हैं वैसे ही हैं। थोड़े सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, घर को थोड़ा कम समय देते हैं। शुरू से ही उनको ज़्यादा अट्रैक्शन सोसाइटी के तरफ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा मैं बोलूं और उसको पूरा ना करें, वैसी भी बात नहीं है। वो सारी इच्छाओं को पूरी भी करते हैं, जितने भी मैं जो भी बोलूं या मेरी समस्याओं को सुनते भी हैं, उसको सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, सॉल्व करते भी हैं, हद तक कर देते हैं। तो इस बात की खुशी है कि समस्या सुनते हैं, प्रॉब्लम्स मेरी सुनते हैं, उसको शॉर्ट आउट करते हैं। और ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन घर में समय कम देते हैं। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा। हमारी पत्नी है, 99 में शादी हुई, 29 नवंबर 1999। उस वक्त मैं नौकरी करता था और उससे शायद शादी हो गई, वकील रहता तो शादी नहीं होती, लगता है ऐसा। हमारी पत्नी शिक्षक है, हमारे माता पिताजी हमारे नौकरी में थे, बहुत जगह घूमा। हमारे माताजी गया जिला की प्रथम ग्रेजुएट हैं, प्रिंसिपल होकर रिटायर की हैं बीएमपी हाई स्कूल। हमारी एक बच्ची है, वर्तमान में लॉ पढ़ रही है देहरादून में। हमारी जो पत्नी है, पत्नी से आप लोग पूछ लेंगे जो भी पूछना है। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वैसे लोग हंसते हैं आके, यहाँ मैंने एक पुस्तक रखा है वो, तो उसको देख के लोग बहुत हंसते हैं। हालांकि जैसा है कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और जो अनमूनन पति पत्नी में झगड़ा होता है, उतना तो झगड़ा होना भी चाहिए, नहीं तो फिर पति पत्नी क्या। हमारे यहाँ भी जब लड़के मेरे पेरेंट्स खोजने लगे तो मेरी भाभी यहाँ भी फ़ोटो लेकर मेरे आने लगी, दिखाने लगी। तो फिर शायद मुझे जहाँ तक मालूम चला कि इनकी बहुत इच्छा थी कि जब फ़ोटो वगैरह जब यहाँ आने लगा तो इनकी इच्छा हुई कि मैं शादी करूँगा। तो उसी से तो एक बार कुंडली की भी समस्या हो गई थी कि कुंडली नहीं मिल रही है दोनों की। तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स, फिर एक बार बात भी चली, फिर कुंडली की वजह से फिर वापस चले गए कि नहीं, कुंडली जब नहीं मिल रही है तो फिर मैंने सुना कि यहाँ के ही मतलब इनके इच्छा से ये नकली कुंडली या फिर कोई चीज़ ऐसा कुछ सेटिंग किए, जिसको मैं सेटिंग ही बोलूँगी, सेटिंग वेटिंग किए कि नहीं कुंडली से क्या होता है। फिर मेरे फादर इन लॉ को भी इच्छा थी, तो फिर इनके खास करके इनके प्रेशर से ही अगर कहूँ तो मैं इनके प्रेशर से ही शादी हुई है, बहुत इनके इच्छा से। देखिए यही हमारी कमजोरी है। आप जो सड़क पर जब मैं निकला तो आप निकलते देखे होंगे कि कम से कम 50 आदमी 25 आदमी सब भैया प्रणाम भैया ये करते हैं। ये इससे क्या पता क्या है कि ये हमारे पूंजी है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई भी व्यक्ति को कुछ भी होता है इस पूरे इलाके में, तो छोड़िए पूरे शहर में, तो मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ मदद करने के लिए, किसी भी प्रकार का मदद हो। जैसे उन लोगों को मैंने आपको दिखाया था मंदिर के बगल में धर्मशाला, ये हमारे पीछे बस्तियां हैं, बस गई हैं रेलवे के ऊपर। वो मंदिर पहले छोटा था, पुराना मंदिर था, पौराणिक मंदिर था, किसी ने लगाया होगा। जब एचईसी बना होगा तब किसी ने छोटा सा देवता बनाए होंगे, हमने बड़ा मंदिर कर दिया। तो आप सोचिए कि अब मान लीजिए हमने उतने समाज के लिए वहाँ पर एक उनकी शादी विवाह के लिए हमने एक धर्मशाला का रूप में दे दिया है। अब वो उसमें पूजा पाठ करते हैं तो वो सामाजिक कार्य है। ये हर व्यक्ति अगर करने लगे तो समाज का उत्थान हो जाए। यही नहीं करते हैं लोग, हर व्यक्ति करना लगे। अभी तक मैं तो पूछता हूँ, अभी पीएम केयर का लोग फेसबुक पर लिखते हैं, कितने ने पीएम केयर में अनुदान दिया है? 2000 रुपये भी, 1000 रुपये भी। मेरे ऊपर एक भी अभय मिश्रा के ऊपर केस नहीं हुआ है, एक भी मुकदमा अभय मिश्रा पर नहीं होता है।
अभय मिश्रा के किसी भी कार्य से मुकदमा नहीं होता है। अभय मिश्रा समाज के उत्थान के लिए खड़ा है, इसलिए मुकदमा होता है। सोशल फंक्शन इसका इन एडिशन टू एडवोकेट सोशल एक्टिविटीज़ को है। सोसाइटी में ही वांट टू मेंटेन दी सोसाइटी और सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी टू कंट्रोल मैंने स्कूल या संस्था चलाना एक आसान बात नहीं है। और वो संस्था उस समय में था जबकि उस समय में 1500 लड़के थे। अभी इनके आने पर सचिव बनने पर 3500 लड़के। 5 साल से हमारे विद्यालय में शुल्क की वृद्धि नहीं हुई। सारे दूसरे लोग हमसे रुष्ट हो गए। तो ये हम अपने लिए एक भी मुकदमा अगर मेरे ऊपर हो तो आप दिखा दें। हमने जो कार्य किया है उसके लिए नहीं, मैंने जो समाज के लिए कार्य किया है उसके लिए मुकदमा होता है। तो ये तो नियति है, ये नई बात क्या हो गई। जो भी समाज के लिए खड़ा रहेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा और वो विवादित ही रहेगा। चाहे वो आप भी खड़े होकर देख लीजिए, आप समाज का सेवा करके देख लीजिए। अरे जब मैंने मसूरी में 1988 में पेड़ लगाया, समाज के लिए लगाया, तो मेरे पिताजी को नहीं अच्छा लगा। तो आप उससे उम्मीद लगाइए कि वो भी तो एक विवाद हुआ। कोई भी नहीं। राजनीति तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। राजनीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस पर ना बुलवाएं तो अच्छा है। राजनीति अगर वास्तव में जो थी वो पहले राजनीतिज्ञ होते थे, और जो अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जो लोग समाज के नेता थे या अग्रणी थे, वो लोग थे, वो थे हो गए हैं। उन्हें सिर्फ आज माला चढ़ाया जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। राजनेता परिभाषा ही जो है ना, आप उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समाज फिर नहीं आ सकता है। वो नेता और राजनेता दोनों में अंतर है। नेता चले गए, राजनेता आ गए। कोई भी किसी भी पार्टी की हो, आज के दिन में भाई बहुत कष्ट है। अरे ये आप जाइए एरोड्राम के अंदर में, एक भुवन सिंह थे, उनको 7 दिन यही हमारे एरोड्राम के बगल में 7 दिनों तक भूखा रखा गया। कोई नाम नहीं जानता है भुवन सिंह को। जमींदार थे, उनको भूखे रख के मार दिया गया। यही हवाई नगर के आगे है उसका स्थान, जिस कमरे में बंद करके मारा गया था। वो नेता थे, असल में वो पूजनीय थे। जीवन जीने का मूल मंत्र है आप अपने आप को समाज के प्रति देख लीजिए, खुश रहिए, किसी भी परिस्थिति में खुश रहिए, कभी दुखी मत होइए। हर चीज़ आपका देन ईश्वर का है। हर परिस्थिति में खुश रहेंगे तो ये आपकी मन स्थिति है। जीवन ऐसा कुछ नहीं है, जीवन माँ बाप ने दे दिया, अब आपको मन स्थिति बना के उसको सोचना है आप क्या करेंगे।